नमस्कार। BNMU संवाद यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस चैनल पर संवाद की एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमने इसका नाम दिया है आचार्य कुलपति की कहानी। यह कहानी है प्रोफेसर डॉक्टर अवध किशोर राय की, जो संप्रति भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा बिहार के माननीय कुलपति की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। आपने अपने कार्यों और व्यवहारों एवं विचारों से इस विश्वविद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के दिलो दिमाग पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है और हम सबों ने इन्हें आचार्य कुलपति की उपाधि देने का निर्णय लिया है, क्योंकि इनका जीवन एवं विचार एक कुलपति से अधिक एक आचार्य अर्थात एक आदर्श शिक्षक का रहा है। मालूम हो कि अवध किशोर राय का जन्म 1 जनवरी 1950 को बिहार राज्य के भागलपुर जिला अंतर्गत सोनवर्षा बिहपुर गांव के एक किसान परिवार में हुआ है। इन्होंने गांव के ही स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। बाद में इन्होंने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर से स्नातक, स्नातकोत्तर एवं PhD की डिग्री प्राप्त की। तदुपरांत ये विश्वविद्यालय वनस्पति विज्ञान विभाग तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर में प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुए और इस विभाग में इन्होंने लगभग 40 वर्षों तक अहिर्निश सेवा दी और यहाँ रहते हुए शिक्षण एवं शोध के क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। यह वही विभाग था जहां से इन्होंने स्नातकोत्तर एवं
पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। पुनः इनके जीवन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव वर्ष 2014 में आया, जब इन्हें इनके अपने ही विश्वविद्यालय में माननीय प्रतिकुलपति की महती जिम्मेदारी मिली। इन्होंने प्रतिकुलपति के रूप में अपने 3 वर्षों के कार्यकाल में तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर रमाशंकर दुबे के साथ मिलकर विश्वविद्यालय के विकास की एक नई गाथा लिखी। प्रतिकुलपति के रूप में सेवानिवृत्ति के कुछ ही महीनों बाद बिहार के तत्कालीन महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति श्री रामनाथ कोविंद साहब, जो संप्रति हमारे देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर रहे हैं, ने इन्हें भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के कुलपति की जिम्मेदारी सौंपी। वह सुखद एवं स्वर्णिम दिन 29 मई 2017 को देखने को मिला, जब प्रोफेसर अवध किशोर राय ने इस विश्वविद्यालय के 23वें कुलपति के रूप में जिम्मेदारी संभाली और इसके साथ ही समाजवाद की इस धरती पर बदलाव एवं विकास की नई गाथाएं अनगिनत गाथाएं लिखी गई। विश्वविद्यालय का न केवल कायांतर हुआ, बल्कि समग्र रूपांतरण का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। इनके सराहनीय कार्यों को देखते हुए इन्हें सितंबर 2019 में इनके पैतृक विश्वविद्यालय तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के कुलपति की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई, जहां उन्होंने अभी कुछ दिनों पूर्व तक अपनी जिम्मेदारियों का
निष्ठापूर्वक एवं सेवा भाव के साथ निर्वहन किया, यही निष्ठा, सेवा, लगन एवं अथक परिश्रम डॉक्टर अवध किशोर राय को देश के कुलपतियों में एक विशिष्ट स्थान प्रदान करता है। और हमारा यह सौभाग्य है कि हमें सहज ही आचार्य कुलपति का सानिध्य, मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त है। आज से हम आचार्य कुलपति की कहानी आप सबों के बीच प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज उसकी पहली कड़ी प्रस्तुत है। सुनिए कुलपति जी के ही शब्दों में उनकी कुछ अनसुनी, अनकही बातें पहली बार BNMU संवाद पर। आज मेरे लिए बड़ा ये अजीब सी बात लग रही है कि जैसा कि हमारे PRO साहब ने और यहाँ के फ़िलॉसफ़ी के प्राध्यापक भी हैं, इन्होंने कहा कि मैं अपनी जर्नी, अपनी यात्रा कहाँ से शुरू किया। ये तो बड़ी लंबी कहानी है, फिर भी मैं ब्रीफ में कुछ आपको बताना चाहूँगा कि यात्रा कहीं से शुरू की जाए, चाहे वह गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे विदेश हो, लेकिन उद्देश्य आपका क्या है, सबसे अधिक महत्व जीवन में वही रखता है। हम कहीं से भी चले, मैं एक गांव से चला, एक गृहस्थ परिवार में मेरी पैदाइश हुई और शुरू का प्राइमरी एजुकेशन मेरा गांव में ही हुआ। और वह गांव बिल्कुल जहां पर कि शिक्षा का उसमें कोई भी ऐसा साधन नहीं था, इस तरह के कोई स्कूल नहीं थे, वहाँ ऐसे नहीं था कि माउंट कार्मेल हो, सेंट जोसेफ हो या इस तरह का कोई भी जो आज की प्रणाली के अनुसार जो शिक्षा दी जाती है उस शिक्षा को हम ग्रहण कर पाते। लेकिन हमने एक शिक्षा जरूर ग्रहण किया घरों में रहकर कि संस्कार क्या होता है, हमारी संस्कार और हमारी संस्कृति क्या है, इसको हमने ज़रूर ग्रहण किया और उसी को अपने साथ रखते हुए हमने जो है बाहर की पढ़ाई शुरू की। और यह भी मैं बताना चाहूँगा कि अपने गांव से मैंने सिर्फ प्राइमरी पास किया और उसके बाद हाई स्कूल की शिक्षा हमारी जो है जमालपुर में एक बहुत अच्छी स्कूल उसमें हुआ करते थे, ईस्टर्न रेलवे बॉयज़ हाई स्कूल, वहीं से हमने 1965 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्णता प्राप्त करते हुए मैंने वहीं उसी स्कूल से अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास की। यह कहानी 1965 की है। सुनने वाले बहुत ऐसे भी होंगे जो उसमें इस धरती पर नहीं आए होंगे, तो वो भी मैं चाहता हूँ कि सुने कम से कम इस बात से कि जीवन में कुछ पाने के लिए आदमी को शुरू से ही एक लक्ष्य बनाना पड़ता है और लक्ष्यहीन जीवन जो है बेकार होता है। यह हमारे शास्त्र में भी कहा गया है और आने वाले लोग भी इस बात को जानेंगे कि बिना लक्ष्य का कोई भी जर्नी और यात्रा सफलपूर्वक नहीं पूरी की जा सकती है। उसके बाद मैंने उस कॉलेज में नामांकन लिया जिसे उस समय TNJ के नाम से जाना जाता था। बाद में वह TNB कॉलेज बना जो कि मैं समझता हूँ कि 19वीं शताब्दी में वह सबसे पुराना कॉलेज था और अपने आप को बड़ा गौरवान्वित फील कर रहा था मैं जब 1965 में मेरा नामांकन जो है TNB कॉलेज में हुआ और वहीं से मैंने ग्रेजुएशन पास किया। ग्रेजुएशन पास करने में 69 में ग्रेजुएशन हमने पास किया। उसमें मेरी बहुत दिली इच्छा थी कि मैं मेडिकल साइंस की तरफ जाऊं, लेकिन कुछ कारण ऐसे हुए कि एक बार मेरा सिलेक्शन भी हुआ पटना मेडिकल कॉलेज में, लेकिन चूंकि हम गांव से आते थे मुझे उतनी जानकारी नहीं रही, वेटिंग लिस्ट में नाम था और मैंने उसे फॉलो अप नहीं किया तो मेरा एडमिशन वहाँ नहीं हुआ।
नहीं हुआ तो मुझे इसके लिए कोई अफसोस आज के दिन में नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ से जब वापस लौटा उस दिशा से, उस लक्ष्य से, कि जब मुझे वापस लौटना पड़ा तो मुझे लगा कि नहीं, मैं इसी जनरल लाइन में अपने आप को ले चलूं और कोशिश करूं कि जो कुछ भी हम कर सकते हैं एक लाइन खींचे, एक दिशा बने, एक लोगों के लिए जो है प्रेरणा बने। और उसी के अनुसार मैंने अपना मास्टर डिग्री के लिए भी भागलपुर को ही चुना। और मैं याद करना चाहूँगा कि मेरे गुरु प्रोफेसर के.एस. बलरामी अभी स्वर्गीय हो गए नहीं हैं, वो इलाहाबाद से रहने वाले थे, लेकिन आज जब चर्चा होती है एकेडमिक्स की तो मैं उनके नाम को नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि जो कुछ हूँ मैं सिर्फ उन्हीं के माध्यम से हूँ। उन्हीं के जो दिशा निर्देश उन्होंने जो दिया, जिन्होंने जो शिक्षा दिया और दीक्षा दिया, मैं उन्हीं को प्राप्त करने के बाद आज अपने आप को गौरवान्वित फील कर रहा हूँ इस कुर्सी पर बैठकर। यह उन्हीं की कृपा है, गुरु की कृपा है। इसीलिए मैं आने वाले जनरेशन को और आज वर्तमान सभी विद्यार्थियों को मैं यह कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा गुरु होता है। गुरु के तुलना आप किसी से नहीं कर सकते हैं, और सच्ची शिक्षा दीक्षा आपको अच्छे गुरु से ही प्राप्त हो सकता है, चाहे वह गुरु कहीं पर भी हो, आध्यात्मिक गुरु हो या शिक्षा की तरफ के जो गुरु होते हैं वो गुरु हों। इसीलिए आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, खास करके ऐसे बच्चों को जो लक्ष्य विहीन हैं, सबसे पहले आप एक लक्ष्य बनाइए, और लक्ष्य भी टुकड़ों में मत बनाइए कि चलो ऐसा नहीं है तो मेडिकल में नहीं हुआ तो इंजीनियरिंग में चले जाएंगे, इंजीनियरिंग में नहीं हुआ तो इसमें चले जाएंगे, इसमें नहीं हुआ तो उसमें चले जाएंगे, कभी ये कंपटीशन देंगे कभी वो कंपटीशन देंगे। आदमी का लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए। मुझे जीवन में उसी लक्ष्य को प्राप्त करना है, तभी सही ढंग से आप उस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत कर सकते हैं, और लक्ष्य की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। मैं इसे पूर्ण रूप से इस बात से मैं सहमत हूँ, और आप अगर ऐसा प्रयास करेंगे तो आपको भी महसूस होगा कि नहीं, बड़े लक्ष्य के साथ जीना सबसे बड़ी बात होती है, और उसकी प्राप्ति करने के बाद जीवन का सबसे बड़ा जो है सुख का अनुभव प्राप्त होता है। आज इतना ही रहने दें, आज के लिए इतना ही। कल फिर हम मिलेंगे आप सभी से, और फिर कल मेरी कुछ बातें होंगी अपने जीवन के लिए, और ख़ास करके इस विश्वविद्यालय से जब से मैं जुड़ा हूँ, और अपने विश्वविद्यालय से मातृ संस्था से जो मैं जुड़ा रहा, तो मैंने अपना क्या अनुभव प्राप्त किया, वह अनुभव आप सभी के साथ हम अवश्य पुनः अगर मौका मिला तो शेयर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। संवाद के इस विशेष अंक आचार्य कुलपति की कहानी की दूसरी कड़ी में हम कल फिर आप लोगों से मुखातिब होंगे। आप सबों से सादर अनुरोध है कि आप हमसे जुड़े रहें, और हमारे YouTube चैनल BNMU संवाद को सब्सक्राइब कर हमारा उत्साहवर्धन करें, और हमें लाइक, कमेंट एवं शेयर करना नहीं भूलें। आपके विचारों का, सुझावों का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आज बस इतना ही। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।